बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में जनाब ज़बरदस्त सी ये पुराने वक्तों में हर बड़े छोटे की पहली मोहब्बत ये समझी जाती है। बेहतरीन किस्म की मीठी टांगरी तैयार करेंगे। ये देखिए किस कदर खस्ता और बेहतरीन क्रिस्पी ये मीठी टांगरी घर में तैयार होगी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ इसी तरह से अंदर तक पकी हुई और बेहतरीन किस्म की मीठी टांगरी तैयार करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैदा लिया है। ये 1.5 कप से ज़्यादा है और 2 कप से थोड़ा सा कम है। इसके अंदर ये देखिए 2 से 3 चुटकी सिर्फ नमक जाएगा, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना। और इसके अंदर मेल्टेड घी मैं शामिल कर रहा हूँ या बटर भी आप शामिल कर सकते हैं। ये कितना शामिल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। घी को डाल के अच्छे से आप मिक्स कर लें। घी को आपने मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इस टांगरी के अंदर जो खस्तापन है वो इसी घी की मदद से ही आएगा। ये देखिए, अगर तो इस तरह से आपके दबाने से ये इकट्ठा हो रहा है तो घी काफ़ी है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा और डाल के इसको मिक्स कर लें। इसकी एक डो बनानी है आपने, और बहुत ज़्यादा नरम डो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त डो भी नहीं होनी चाहिए, दरमियानी सी इसकी एक डो तैयार करनी है। और पानी जो है वो रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। हाथों को ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि इसके अंदर घी ऐड किया हुआ है। अब इसको आपने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है। देखिए जी, अच्छे से माशाल्लाह इसको गूंद लिया है। इस तरह से ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसको अब आपने डो को अच्छी तरह से एक इसका पेड़ा सा बना लेना है, इस तरह से इसको इकट्ठा करके। ये देखिए, और इसको रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के रेस्ट के ऊपर। डो को रखे हुए तकरीबन जो है वो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको इसके अंदर से निकाल के अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपने बेलना है। हाथ की मदद से पहले थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें, उसके बाद बेलन की मदद से इसको बेलना है। आपने रोटी से तकरीबन 3 हिस्से आपने डबल, यानी 3 रोटियां अगर जोड़ें तो उतना मोटा आपने इसको रखना है। जितनी आप रोटी बेलते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने इसको बेलना है और इतना इसको मोटा रखना है चारों तरफ से। अब इसको आपने काट के साइडों से बिल्कुल आपने इसको बराबर कर लेना है, चौरस। ये जो बच रही हैं साइडें इनको दोबारा से जो है वो काट के बिछा के काट के इनकी भी टांगरी बना लेंगे। ये देखें इस तरह से इसको बराबर कर लेना। इसके बाद आपने यहाँ पे अब इसकी इतनी सी चौड़ाई रखनी है, तकरीबन आधा इंच ये है, इतना ही आपने रखना है। तो ये खूबसूरत सी बेहतरीन सी जो टांगरी है ये तैयार होगी। देखें अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको इतना ही लंबा रखना चाहते हैं तो इसी तरह से इसको आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके सेंटर में से इसको इस तरह से करूँगा, पीस कर लूँगा और ज़रा छोटे पीस रखूँगा। अब ये देखिए बिल्कुल चकोर है, तो इसको आपने थोड़ा सा इस तरह हाथों के अंदर लेके इस तरह से कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा गुलाई के अंदर आ जाए। देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसी तरह से तमाम को तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से कुछ तमाम जो टांगरी है वो तैयार कर लिया तमाम मैदे की। यहाँ पे मैंने घी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो इसके अंदर ये टांगरियाँ मैं डाल दूँगा। ये देखें ये बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से इतना ही घी जो है वो गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसको सिकने पे टाइम लगेगा। ये थोड़ी मोटी होती है, तो इसको अगर आप तेज़ गर्म घी के अंदर डाल देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी। तो इसलिए आपने इतने से गर्म घी के अंदर इसको डालना है और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देना, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद इसको हिलाना शुरू करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर आधी डाली है, दूसरे पूर में डाल के इनको फ्राई करूँगा। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपने इसको यहाँ पे गोल्डन सा कलर आने तक यहाँ पे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए पकाते रहना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। देखिए माशाल्लाह से इस तरह का जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इनको डार्क ब्राउन आपने नहीं करना। तो इनको इसके अंदर से मैंने निकाल लिया है। अब बाकी की जो रह गई हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई करूँगा। जब तमाम को फ्राई कर लें तो आपने इसके लिए चाशनी तैयार करनी है। जितना मैदा था उतनी चीनी, यानी कि 1.25 कप। इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल करेंगे और चीनी को इसके अंदर मेल्ट होने देंगे। इसके अंदर आप थोड़ा सा इलायची पाउडर या 1 इलायची इस तरह से मुँह खोल के वो भी शामिल कर दें। शीरे को या चाशनी को आपने इतना सा पकाना है कि यहाँ पे ये गाढ़ी गाढ़ी सी और चिपचिपी सी जो है ये महसूस होने लग जाए हाथों को। तो बस इसी मुकाम पे आपने इसके अंदर वो जो तमाम टांगरी हमने फ्राई करके रखी है वो डाल देनी है। फ्लेम आपने जो है वो तेज़ कर देना है और इसको आपने इसके साथ तब तक पकाना है जब तक कि ये शीरा खुश्क ना हो जाए और सारी चीनी जो है वो इस टांगरी के साथ ना लग जाए। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से तमाम जो चीनी है आप देखें खुश्क हो गई है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी देर इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह हिलाते रहेंगे। अभी इस टांगरी को बर्तन जो है इसका चेंज करते हैं। किसी भी ट्रे या किसी और बर्तन के अंदर आपने इनको निकाल लेना है जो बर्तन ठंडा हो। इसको थोड़ा सा टांगरी को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की ये टांगरी तैयार हो चुकी है। ये देखें आप इसकी आवाज़ सुने,
किस कदर बेहतरीन और क्रिस्पी ये टांगरी जो हमारी है ये तैयार हुई है। ये देखिए अंदर तक पकी हुई है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप तैयार करें तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये खस्ता मीठी टांगरी तैयार होगी। पुराने वक्तों में जब प्रोसेस्ड फूड्स नहीं थे हुआ करते तो ये इवनिंग स्नैक्स के ऊपर बड़ी एक बेहतरीन आइटम थी और बहुत ज़्यादा ये खाई जाती थी। तकरीबन हर गली और हर घर में ये इस्तेमाल होती थी। आप इसको किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं, इसी रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपके सामने रिजल्ट आएंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।